हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज हम कक्षा 8 के कार्यपत्रक 32 पढ़ेंगे। इसके अंदर आप 3, 4 और 5 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान के अंतर को समझने की दक्षता हासिल कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को देखकर बताएं कि संख्याओं में क्या अंतर है। हमें सिर्फ इनका अंतर लिखना है। तो इकाई से इकाई को घटाना है, दहाई से दहाई को घटाना है और सैकड़ा से सैकड़ा को घटाना है। जैसे कि इधर दे रखा है 742 माइनस 227, यानी 742 से 227 को घटाना है। इसमें इकाई का अंक 2 है, तो 2 में से इसका इकाई का अंक 7 है। इस इकाई से इस इकाई को घटाना है, लेकिन यहाँ पर 2 छोटे हैं और 7 बड़े हैं, इसलिए 2 से 7 घटते नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक इसको उधार दे देंगे। इधर से एक उधार लेंगे तो मैंने आपको पहले जो कार्यपत्र करवाया उसमें बताया था, जब एक उधार लेते हैं तो इधर 10 जुड़ते हैं, तो 10 और 2 12 हो जाएंगे। और 12 में से जब 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बच जाएंगे। 12 में से 7 गए तो 5 बच गए। अब यहाँ पर एक इसको दे दिया था और यहाँ पर बच गए 3, तो दहाई के इसमें 3 है और इसमें दहाई के 2 है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पर सैकड़ा 7 है और यहाँ पर सैकड़ा 2 है, तो 7 सैकड़ा में से 2 को घटाएंगे तो 5 बच जाएंगे। इस प्रकार इनका अंतर हो जाएगा 515। अब इसका ख देखो, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें भी इकाई का अंक 8 है। 8 से 8 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसमें दहाई का अंक 4 है, इसमें दहाई का अंक 2 है। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। इसमें सैकड़ा का अंक 8 है, इसमें भी सैकड़ा का अंक 8 है, तो 8 से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएंगे, यानी कि 0 बचेगा। यानी कि इस 848 में से 828 को घटाने पर हमें 20 प्राप्त हुए। फिर ग देखते हैं, इसमें इकाई का अंक 6 है और इसमें इकाई का अंक 9 है। 6 छोटे हैं, 9 बड़े हैं, तो 6 से 9 घटेंगे नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे एक उधार लेंगे। लेकिन इसके पास भी कुछ है नहीं, तो ये इससे उधार लेगा, तो यहाँ पर रह जाएंगे 8 और यहाँ पर हो जाएंगे 10। 10 और 0 10 होते हैं, और 10 में से फिर एक इसको उधार देंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएंगे 10 और 6 16। अब 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। 16 में से 9 गए तो 7 बच गए। अब यहाँ पर कितने रह गए थे, 9। अब 9 ये दहाई के हैं और यहाँ पर दहाई का 0 है, तो 9 में से 0 जाएंगे तो 9 ही रहेंगे। यहाँ पर 9 थे लेकिन एक इसको दे दिया था, तो यहाँ पर हो जाएंगे 8। अब 8 में से, यानी सैकड़ा जो है 8 है और यहाँ पर सैकड़ा 6 है, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बच जाएंगे। फिर यहाँ पर 1000 दे रखे हैं 4 और यहाँ पर 1000 दे रखा है 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 बच जाएगा। इसका आगे वाला देखते हैं। इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें भी इकाई का अंक 1 है। 1 से 1 घटेगा तो 0 बचेगा। फिर दहाई का अंक इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 1 छोटा है 2 बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे से बड़ा घटेगा नहीं, तो 1 इससे उधार ले लेंगे। अब इससे उधार लेंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर 10 जुड़ जाएंगे, तो 10 और 1 11 हो जाएंगे, तो 11 में से 2 गए तो 9 बच जाएंगे। अब यहाँ पर रह गया 1 और सैकड़ा यहाँ पर है 0, तो 1 से 0 घटता है, यानी कि 1 से 0 चला जाएगा तो 1 ही रहेगा। किसी भी संख्या से 0 को घटाते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर यहाँ पर है 1004 और यहाँ पर है 1002, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न पूरा हो गया है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा व इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाएं और नई संख्या व मूल संख्या का अंतर भी बताएं। हमें नई संख्या बनानी, कैसे बनानी है, सैकड़ा और इकाई के अंकों को बदलना है। तो इसमें देखो, ये इकाई का अंक ये रहा और सैकड़ा का अंक ये रहा, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा ये होता है ना, तो इकाई का ये है सैकड़ा का ये है, तो इनको आपस में बदलना है। तो जहाँ सैकड़ा के 4 हैं तो वहाँ इकाई का अंक रख देना है, तो 4 की जगह हम रख देंगे 2, फिर 5 को ऐसे रखेंगे और 2 की जगह रख देंगे 4। इस प्रकार हमें नई संख्या प्राप्त हुई 254। अब इस नई संख्या को पुरानी वाली संख्या से घटाना है। घटाएंगे तो देखो, इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है, लेकिन इसमें इकाई का अंक कितना है, 4 है,
तो 2 से 4 घटते नहीं है, इसलिए ये इससे 1 उधार लेगा। तो 1 उधार लेगा तो 10 जुड़ेंगे, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 4 घटेंगे तो 8 बच जाएंगे। अब यहाँ पर रह गए थे 4, 4 से भी 5 घटते नहीं है, 4 से भी 5 घटते नहीं हैं, इसलिए ये भी इससे 1 उधार लेगा तो 10 जुड़ जाएंगे और यहाँ पर 3 रह जाएंगे। तो 4 और 10 14, 14 में से 5 गए तो 9 बच जाएंगे। अब यहाँ रह गए 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 रह जाए, सॉरी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 रह जाएगा। इस प्रकार हमें इनका अंतर 198 प्राप्त होते हैं। फिर ख में देखते हैं, इसमें इकाई का अंक 3 है और सैकड़ा का अंक 9 है। इन अंकों को बदलते हैं, सैकड़ा की जगह तो 3 लिख देते हैं और इकाई की जगह 9 लिख देते हैं। इस प्रकार हमें नई संख्या प्राप्त हुई 309। इन 903 से हमें 309 को घटाना है। तो इकाई का अंक 3 है और इसमें इकाई का अंक 9 है, तो 3 से 9 घटेंगे नहीं क्योंकि 3 छोटे हैं, इसलिए इससे 1 उधार लेंगे। लेकिन इसके पास भी नहीं है तो ये इससे उधार लेगा, तो यहाँ पर रह जाएंगे 8 और यहाँ पर रह जाएंगे 10। 10 में से 1 इसको दे देंगे तो यानी कि 10 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर 10 और 3 13 हो जाएंगे और यहाँ पर रह जाएंगे 9। तो अब 13 में से 9 को घटाएंगे तो बचेंगे कितने 4 और यहाँ पर रह गए थे 9, 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 ही रहेगा और यहाँ पर रह गए थे 8, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो रह जाएंगे 5। इसका ग देखते हैं, इसमें भी इकाई का अंक 1 है और सैकड़ा का अंक 7 है। आगे ये 2 तो 1000 का अंक है, सैकड़ा का अंक 7 है, इनको ही बदलना है, बाकी को नहीं बदलना है। तो 2 और सैकड़ा 7 था, इसकी जगह तो हमें 1 लिखना है। फिर 5 और इकाई का अंक 1 था, इसकी जगह हमें 7 लिखना है। इस प्रकार पहले जो संख्या थी 2751, अब संख्या है 2157। इसमें से घटाना, अब यहाँ पर इकाई का अंक 1 है लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, तो 1 से 7 घटते नहीं है, तो ये इससे 1 उधार लेगा। तो यहाँ पर 10 जुड़ेंगे, 10 और 1 11 हो जाएगा और यहाँ पर 1 कम पड़ जाएगा, 5 में से 1 कम पड़ा तो 4 रह जाएंगे। अब 11 में से 7 को घटाएंगे तो बचेंगे कितने 4 और यहाँ पर रह गए थे 4। अब 4 में से 5 को घटाएंगे तो 4 में से भी 5 नहीं घटते क्योंकि 4 छोटे, तो ये वापस इससे 1 उधार लेगा। तो 10 जुड़ जाएंगे, 14 हो जाएंगे और यहाँ पर रह जाएंगे 6। तो 14 में से 5 को घटाएंगे तो बच जाएंगे 9। अब यहाँ पर रह गए थे 6, तो 6 में से अपने को घटाना है 1, तो 6 में से 1 गया तो 5 बच जाएगा और फिर 2 में से 2 को घटाएंगे तो रह जाएगा 0। फिर अब इसमें देखो, इकाई का अंक इसमें 2 है और इसमें इकाई का अंक 0, सॉरी सैकड़ा का अंक 0 है। इकाई का अंक तो 2 है और सैकड़ा का अंक 0, इन्हीं को चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं बाकी को ऐसे कैसे लिखता हूँ, यहाँ पर सैकड़ा 0 थे तो 0 की जगह तो लिखना है 2, फिर 1 है ही है और इकाई का अंक 2 था, उसकी जगह लिखना है 0। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर तो संख्या ये बड़ी हो गई है। इकाई और सैकड़ा को जब हमने एक दूसरे से बदला तो ये जो नई संख्या प्राप्त हुई ये बड़ी हो गई है, क्योंकि पहले जो संख्या प्राप्त थी हमें 37,012 थी, लेकिन अब जो नई संख्या है वो 37,212 है। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाना है, तो अंतर उल्टा हो जाएगा, यानी बड़ी वाली से छोटी वाली को घटाते हैं। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो संख्या माइनस में आएगी, क्योंकि माइनस वाली जिसको हम घटा रहे हैं अगर वो बड़ी हैं तो संख्या माइनस में आती है। तो देखो घटाते हैं, इसमें इकाई का अंक 0 है और इसमें इकाई का अंक 2 है, तो 0 से 2 घटता नहीं है, इसलिए ये इससे 1 उधार लेगा। तो यहाँ पर 1 ही था तो यहाँ 0 रह गया और यहाँ हो गए 10, 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे। फिर यहाँ पर 0 रह गए तो 0 में से भी 1 घटेगा नहीं, तो ये इससे उधार लेगा। तो 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, यानी कि 10 में से फिर 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा क्या 9। फिर सैकड़ा की जगह यहाँ पर 2 है, 2 में से भी 1 इसको उधार दे दिया तो 1 ही बचा, तो 1 में से हमें 0 घटाना है, तो 1 में से 0 गया तो 1 ही रहेगा। फिर 1000 की जगह यहाँ पर 7 है, तो 7 से 7 गया तो 0। फिर 10,000 की जगह 3 है, तो 3 से 3 गया तो भी 0। लेकिन हम इससे इसको घटा रहे थे, लेकिन ये संख्या बड़ी थी,
इसलिए हमने उल्टा घटाया है, इसलिए चिन्ह यहाँ पर माइनस का आएगा, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी है। तो अंतर कितना आ जाएगा, माइनस का 198। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का क्या कह रहा है, संख्या 929 के सैकड़ा व इकाई के अंक को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी। पहले तो हमें संख्या लिखनी है 929, ये 929 लिख दी मैंने, 929 के बारे में कह रहा था, ये संख्या लिख दी। अंक को बदलते हैं, किस किस के अंक को बदलना, सैकड़ा व इकाई के अंक को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर सैकड़ा 9 है और इकाई 9 है, तो इस 9 की जगह तो ये 9 आ जाएगा, और इकाई में जो 9 है इस 9 की जगह सैकड़ा वाला 9 आ जाएगा। यानी कि अंकों को बदलने पर भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। अब इसका ख कह रहा है, संख्या 711 के दहाई व इकाई के अंक को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी। पहले तो हम लिखेंगे 711, ये 711 है। इसमें ये कह रहा है दहाई व इकाई के अंक को आपस में बदलने पर, तो दहाई भी 1 है और इकाई भी 1 है और दहाई भी 1 है, तो इनको आपस में बदलेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये देखो, ये इकाई वाला 1 इधर ले आते हैं और दहाई वाला 1 इधर ले आते हैं, तो भी क्या होगा 711, यानी कि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि 4, 8, 9, 7, 6 अंकों से ऐसी 5 अंकीय संख्या बनाएं जिसमें इकाई के स्थान पर 9 और सैकड़ा के स्थान पर 4 हो। बाकी कोई भी संख्या किधर भी हो सकती है। तो इकाई के स्थान पर मैं पहले 9 लिख देता हूँ, ये इस इकाई के स्थान पर 9, दहाई के स्थान पर आप कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन सैकड़ा के स्थान पर 4 होने चाहिए। तो दहाई के स्थान पर मैं 7 लिख देता हूँ और सैकड़ा के स्थान पर हमें 4 लिखने हैं। बाकी जो बच रहे हैं वो किसी भी स्थान पर आप लिख दीजिए, किसी को भी। 1000 की जगह मैंने 8 लिख दिए और 10,000 की जगह मैंने 6 लिख दी। इस प्रकार से हमें 68,479 संख्या प्राप्त हो गई है। केवल इकाई की जगह में 9 लिखने थे और सैकड़ा की जगह 4 लिखने थे, जो हमने लिख दिए हैं। अब प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, कि 3, 4, 1, 2, 7 अंकों से ऐसी 5 अंकीय संख्या बनाएं जिसमें इकाई के स्थान पर 1 और दहाई के स्थान पर 3 हो। इकाई के स्थान पर तो 1 होना चाहिए और दहाई के स्थान पर 3 होना चाहिए। बाकी जो बची संख्या उनको आप अपने हिसाब से कहीं पर भी रख सकते हो। मैं रख देता हूँ 7, 2 और 4। इस प्रकार से हमें 42,731 संख्या प्राप्त हो गई है। ये कार्यपत्रक 32 हमारा पूर्ण हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सभी सवाल समझ में आए हो, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी नए वीडियो आए तो वो जल्दी आपके पास पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें।